हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे 8th क्लास का मराठी का फर्स्ट पोयम आम्ही चालू हा पुढे वारसा। ठीक है, आम्ही चालू हा पुढे वारसा मतलब क्या? वारसा मतलब क्या? जो भी प्रॉपर्टी हमें अपने बड़ों से मिलती है या फिर जो भी रहता है ना उनका प्रॉपर्टी या फिर वो सब, तो वो जो आगे कैसे बढ़ाएंगे या फिर आगे उसको कैसे डेवलप करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड नहीं है, वो अलग है कुछ, वो पोयम में हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आम्ही चालव हा पुढे वारसा। तो ये पोयम जो है वो किसने लिखी है? जगदीश खेबुड़कर। जगदीश खेबुड़कर इन्होंने ये पोयम लिखी है। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध मराठी कवि थे और साहित्यकार या फिर ये फिल्म इंडस्ट्री में, मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत काम किया था इन्होंने। ठीक है, तो इनका जब जो जन्म था वो कितने कब हुआ था? 1932। ठीक है, 1932 ते 2011 में इनकी मौत हुई या फिर डेथ हुई। ठीक है, आगे प्रसिद्ध मराठी कवी, साहित्यक, गीतकार, मराठी चित्रसृष्टीसाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गीतांचे लेखन केले आहे। मतलब क्या? प्रसिद्ध मराठी कवि, जैसे मैंने बोला ये बहुत ही पॉपुलर मराठी कवि, साहित्यक मतलब लेखनकार, गीतकार। गीतकार मतलब कौन? जो गाना गाता है वो। ठीक है, मराठी चित्रसृष्टीसाठी मतलब क्या? मराठी चित्रसृष्टीसाठी मतलब मराठी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके लिए। ठीक है, त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गीतांचे लेखन केले आहेत। मतलब क्या? जो मराठी इंडस्ट्री है उस जो फिल्म में जो गाने आते हैं, मराठी फिल्म्स में जो गाने आते हैं वो गाने इन्होंने बहुत सारे फिल्म्स में लिखे हैं। ठीक है, प्रमाणावर, मोठ्या प्रमाणावर मतलब क्या? बहुत ज़्यादा। ठीक है, गीतांचे लेखन केले आहेत। गीतांचे मतलब गाने का लेखन उन्होंने किया है, गाने लिखे हैं। ठीक है, आगे त्यांनी लिहिलेले गीते अत्यंत लोकप्रिय आहेत। मतलब क्या? उन्होंने जो गीत लिखे, उन्होंने जो गाने लिखे वो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। ठीक है, या फिर बहुत पॉपुलर है उनके गाने। ठीक है, फेवरेट है लोगों के। त्यांनी सुमारे 325 मराठी चित्रपटांसाठी गीते लिहिली आहेत। ठीक है, तो त्यांनी सुमारे 325, सुमारे मतलब क्या? अप्रॉक्स 325 मराठी फिल्म्स के लिए उन्होंने अपना लेखन या फिर अपना गीत दिया है, अपना गाने उन्होंने लिखे हैं। 325 मराठी फिल्म्स के लिए उन्होंने गाने लिखे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा नंबर हुआ। त्याने 25 पटकथा व संवाद। पटकथा मतलब क्या? जो भी कथा रहती है ना, नाटक रहो या फिर फिल्म रहो, तो उसमें जो स्क्रिप्ट लिखते हैं ना उसको बोलते हैं पटकथा। जो स्क्रिप्ट रहती है कि एक्टर्स को क्या बोलना है क्या नहीं, उनके डायलॉग्स क्या है, वो पटकथा व संवाद मतलब डायलॉग्स। ठीक है, तो वो भी उन्होंने लिखा है 25। 50 लघुकथा मतलब क्या? शॉर्ट स्टोरीज, जो शॉर्ट एकदम स्टोरीज रहती है 1 से 2 पेजेस की, 1 पेजेस की, ऐसे शॉर्ट स्टोरीज जो रहती है वो भी उन्होंने लिखी। कितने? 50। 5 नाटके मतलब क्या? जो प्लेज, एक्ट्स वो सब रहता है ना वो। ठीक है, 5 नाटके। दूरदर्शन मालिका मतलब क्या? डेली सोप, जो भी सीरियल्स लगते हैं ना चैनल्स पे, सीरियल्स उसको बोलते हैं डेली सोप, वो भी उन्होंने लिखा है मराठी में। ठीक है, टेलीफिल्म्स यांसाठी लेखन, तो टेलीफिल्म्स जो थे उनके लिए भी उन्होंने लेखन किए आहे। ठीक है, उन्होंने उनके लिए भी बहुत सारा लेखन किया है। गदिमा पुरस्कार, साहित्य सम्राट पुरस्कार, वी शांताराम स्मृती पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार यांसारखे 60हून अधिक पुरस्कारांनी त्यांना सम्मानित करण्यात आले आहेत। मतलब क्या? 60 से ज़्यादा पुरस्कार मतलब क्या? जो अवार्ड्स रहते हैं उनसे उन्हें बहुत सम्मानित किया है। ठीक है, ये जो 4 नाम थे इधर पुरस्कार के, ये कुछ इंपॉर्टेंट बहुत बड़े बड़े पुरस्कार है, बहुत बड़े अवार्ड्स है जो अचीव करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आगे अभी इस प्रस्तुत कविता में क्या है या फिर किस बारे में लिखा गया है? मैंने बोला ना वारसा मतलब वो जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी, जो मीनिंग रहता है वो नहीं है, इधर कुछ और है। तो वो क्या है वो देखते हैं आगे। ठीक है, प्रस्तुत कवितेत गुरुच्या शिकवणीतून सद्गुण अंगी बाणवून सत्कार्य करने। मतलब क्या? गुरु शिकवणीतून मतलब गुरु जो सिखाते हैं हमें, ये पोयम जो पूरी है वो गुरु के बारे में है। गुरु मतलब टीचर। ठीक है, जिनसे हम सीखते हैं, बहुत सारा नॉलेज लेते हैं और जिनसे हम सीखते हैं वो। ठीक है, गुरुच्या शिकवणीतून क्या मतलब? उनका जो टीचिंग है, उनका जो पढ़ाना है उससे सद्गुण आणि अंगी बावून
मतलब क्या, सद्गुण मतलब क्या, जो अच्छे गुण रहते हैं, जो गुड हैबिट्स रहते हैं या फिर गुड क्वालिटीज़ रहते हैं वो अपने अंदर लेके। अंगी बानगुण, बानगुण मतलब क्या, खुद के अंदर लेना, सद्गुण अपने अंदर लेना। आणि सत्कार्य करणे, सत्कार्य मतलब क्या, अच्छे कार्य, ठीक है, जो समाज के लिए अच्छे हो, अच्छे कार्य करणे। म्हणजे गुरुने दिलेला वारसा, गुरुने दिलेला वारसा मतलब क्या है, गुरु ने जो हमें प्रॉपर्टी दी है, अभी प्रॉपर्टी इधर क्या है, ओरिजिनल जो प्रॉपर्टी वो नहीं, नॉलेज की या फिर जो भी हमें ज्ञान मिलता है उसका जो भंडार है, और या फिर उसका जो प्रॉपर्टी है वारसा पुढे चालू ठेवणे होय। मतलब क्या, जो उन्होंने जो हमें नॉलेज के रूप में या फिर ज्ञान के रूप में जो प्रॉपर्टी हमें बांटी है, वारसा जो हमें बांटा है, वो हमें आगे फॉरवर्ड करना चाहिए या फिर आगे लोगों में भी उतना वो ज्ञान बांटना चाहिए, ठीक है। चालू ठेवणे मतलब क्या, जो गुरु ने जो सिखाया है वो हमें भी नॉलेज अपना बांटना चाहिए दूसरों के साथ। हा वारसा पुढे चालू ठेवण्याचे आश्वासन प्रस्तुत गीतातून कवि देत आहे। मतलब क्या, ये जो वारसा है, ये जो सीखने की जो रीत है, नॉलेज बांटने की जो रीत है, वो हम आगे चालू रखेंगे या फिर आगे और बढ़ाएंगे, ये जो है उसका आश्वासन इस कविता से ये कवि देते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी पोएम की ओर बढ़ते हैं। ऐका वाचा म्हणा, ठीक है, सुनो पढ़ो और बोलो। गुरु ने दिला ज्ञानरूपी वसा, वसा मतलब क्या, वही वारसा, ठीक है। तो गुरु ने दिला मतलब दिया, गुरु ने जो दिया था हमें ज्ञान रूपी मतलब नॉलेज के रूप में हमें जो वारसा दिया था, हमें जो प्रॉपर्टी दी थी वो। आम्ही चालवू हा पुढे वारसा मतलब क्या, हम जो ये रीत आई है या फिर ये जो नॉलेज बांटने की जो रीत है वो हम आगे कैरी ऑन करेंगे और सब लोगों को नॉलेज बांटेंगे, ठीक है। वैसे आम्ही चालू हा पुढे वारसा मतलब ये जो है गुरु से मिली हुई है, हमें जो देन है गुरु की, वो हम आगे बढ़ाएंगे। आगे अभी गुरु कौन से रूप में रहते हैं, क्या क्या रोल है उनका, ये सब बताया आगे के स्टैंजा में। पिता बंधु स्नेही, पिता मतलब डैड पप्पा, बंधु मतलब ब्रदर, स्नेही मतलब क्या, क्लोज पर्सन, जो भी क्लोज अपने से जो भी एक पर्सन रहता है जो अपने क्लोज रहता है, कोई फ्रेंड हो, मम्मी हो, कभी कभी ज़्यादातर लोगों की मम्मी रहती है, या भाई हो, बहन हो, कोई भी जो क्लोज रहता हो, ठीक है, हमसे। तुम्ही माऊली मतलब क्या, आप ही हो पिता, आप ही हो बंधु, और स्नेही भी तुम्ही, और तुम्ही माऊली, माऊली मतलब क्या, मम्मी, ठीक है, मॉम, ठीक है। तो आप ही मम्मी जैसा, मतलब वो क्या बोलना चाहता है कि कभी कभी जो टीचर जो रहता है वो कभी पिता जैसा बिहेव करता है, मतलब स्ट्रिक्ट बिहेव करता है, हमें सही रास्ते पे जाने को मतलब प्रेरित करता है या फिर हमें अच्छा सा गाइडेंस देता है। बंधु मतलब क्या, एक भाई जैसा साथ देता है टीचर। स्नेही मतलब क्या, क्लोज पर्सन, जो जिससे हम अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, वो हमारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकता है, वो भी रोल करते हैं टीचर्स, ठीक है। माऊली, माऊली मतलब क्या, प्यार देना, दया माया, ये सब जो है वो माऊली के कैरेक्टर में आया। मतलब क्या, टीचर जो है वो हमें प्यार से पढ़ाती है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हो या फिर उससे कैसे सामना करना है, किसी भी प्रॉब्लम से कैसे सामना करना है, या फिर जो प्यार से पढ़ाना होता है वो भी एक क्वालिटी गिना जाता है, ठीक है। तो माऊली, तो ये जो सारे नाम दिए हैं वो टीचर को दिए गए, ठीक है। तुम्ही कल्पवृक्षातळी सावली मतलब क्या, कल्पवृक्ष मतलब क्या, जो भी कोई भी एक ट्री या फिर कोई भी एक प्लांट जो हर तरीके से यूज़फुल है, मतलब उसका अंग अंग बहुत ही यूज़फुल है या फिर उसको फेंका नहीं जा सकता, मतलब बोलते हैं ना, बेकार नहीं जाएगा उसका कोई भी अंश या फिर कोई भी उसका पार्ट बेकार नहीं जाएगा। तो फॉर एग्जांपल नारियल का झाड़ जो रहता है उसको बोलते हैं कल्पवृक्ष, ठीक है, मतलब वो बहुत ही यूज़फुल रहता है, उसका हर पार्ट यूज़फुल रहता है, कोई भी पार्ट बेकार नहीं जाता, ठीक है। तो वैसे वो यूज़फुल है। वैसे ही वो एड्रेस कर रहे हैं इधर कि जो टीचर है हमारे या फिर जो गुरु होते हैं वो क्या होते हैं, कल्पवृक्ष तड़ी सावली मतलब क्या, वो कल्पवृक्ष जैसे रहते हैं। मतलब क्या, उन्होंने जो नॉलेज दिया या फिर उन्होंने जो गाइडेंस दिया या उन्होंने जो हेल्प किया वो कभी फालतू मतलब फुकट नहीं जाएगा, ठीक है, या फिर बोलते हैं ना, वेस्ट नहीं जाएगा। उनका जो भी सिखाना है, उनका वो जो भी सिखाते हैं वो हमें आगे काम आएगा। कल्पवृक्षातळी सावली मतलब क्या, उनके सावली के नीचे हम रहते हैं, ठीक है, उनके अंडर। तुम्ही सूर्य आम्हा दिला कवडस मतलब क्या, तुम्ही सूर्य मतलब आप सूर्य हो और हमें कवडस, कवडस मतलब क्या, कभी कभी देखा होगा अगर अंधेरा रूम रहेगा ना और किधर से ऐसा होल रहेगा रूम को ऊपर छत के इधर से, तो जब सनराइज होता है ना, जब सन ऊपर आता है तो एक किरण आती है
उस रूम में एक किरण आते हैं, उसको बोलते हैं कवडस। तो वो यहाँ पर कवि क्या बताना चाहते हैं कि आप पूरा सूर्य हो और हम सिर्फ कवडस, मतलब क्या, उस सूर्य का एक किरण, एक जो छोटा किरण जो एंटर करता है रूम में, वो। ठीक है। जिते काल अंकुर बिजातले, जिते काल अंकुर बीजातले मतलब क्या, कभी भी आप इधर एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे सीड हम कभी बोलते हैं ना कि सीड जब हम ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं तो जो सीड को एक छोटा सा जो ये आता है ना मोड़ या फिर कोम मराठी में बोलते हैं। ठीक है। तो वो जो छोटा सा ऐसा प्लांट आता है, एक ऐसा ही एक कोम्ब आता है, उसको बोलते हैं अंकुर। तो जस्ट वो जब पनपते रहता है, जब वो ग्रो होने वाला रहता है, तब वो स्टार्टिंग का स्टेज जो रहता है सीड का, वो उसको बोलते हैं अंकुर। जिते काल अंकुर बीजातले तिथे आज वेलीवरी ही फुले, मतलब क्या, वो एड्रेस क्या करना चाहते हैं कवि यहाँ पर कि हम जो थे, मतलब ये जो स्टूडेंट्स है, जो जिन्होंने गुरु से बहुत कुछ सीखा, वो पहले क्या थे, अंकुर थे। अंकुर मतलब क्या, जस्ट जो पनप रहे थे, मतलब जो सीड था वो जस्ट पनप रहा था, उन्हें सिर्फ एक अंकुर आया था। अंकुर मतलब मोड़ या फिर कोम्ब आया था सिर्फ। ठीक है। तिथे आज वेलीवरी ही फूले मतलब क्या, आपके गाइडेंस से, आपके नॉलेज की वजह से, आपने जो हेल्प किया, मतलब कौन, टीचर्स ने जो हेल्प किया, गुरु ने जो हेल्प किया, उनके वजह से अभी वो जो अंकुर है वो एक वेल के रूप में बदल चुका है। ठीक है। तिथे आज वेलीवरी ही फूले मतलब क्या, जो वेल रहती है, मतलब आगे जाके प्लांट जब ग्रो होता है तभी उसके वेल निकलते। वेल मतलब क्या, जो रूट्स रहते हैं ना, रूट्स नहीं, स्टेम्स रहते हैं ऐसे पतले पतले, वो वेल, वेली ऐसे सुना रहेगा। ठीक है। तो वेलीवरी ही फूले, फूल जो रहते हैं ना, वेली के ऊपर फूल उगते हैं। तो वैसे वो क्या बोल रहा है, पहले हम सिर्फ अंकुर थे, कुछ नहीं थे, सिर्फ कोम आया था हम लोग के लिए, मतलब जस्ट स्टार्ट हुए थे, पनपना स्टार्ट हुए थे। पर आपका जो नॉलेज है, आपका जो हेल्प है, या फिर जो नॉलेज हमें आपसे मिला, उसके वजह से हम फूल बन चुके। वेलीवरी ही फूले मतलब क्या, ये जो वेल निकल के हम उस वेल के ऊपर फूल आ चुके हैं, मतलब क्या, हमें ज्ञान, बहुत सारा नॉलेज मिल चुका है। ठीक है। ज्ञान मिल चुका है। फलद्रूप हा वृक्ष व्हावा तसा मतलब क्या, अभी तो सिर्फ फूल ही उगे, पर आगे जाके फुल ऑफ फ्रूट्स। फलद्रूप मतलब क्या, फुल ऑफ फ्रूट्स, हा वृक्ष व्हावा तसा मतलब क्या, अभी तो ये सिर्फ प्लांट है। वेलीवरी मतलब क्या, वेल किसको रहता है, प्लांट्स को रहता है। तो फलद्रूप फुल ऑफ फ्रूट्स, हा वृक्ष व्हावा तसा मतलब क्या, अभी हम लोग पनप रहे हैं, सीड से हम वेली पे आ गए। वेल मतलब क्या, जब प्लांट रहता है तब उसको वेल निकलती है, तो हम अभी प्लांट पे आ गए, और आगे जाके हम फलद्रूप, फुल ऑफ फ्रूट्स वाला एक, मतलब पूरा फ्रूट से भरा हुआ एक वृक्ष बन जाएंगे। वृक्ष मतलब क्या, ट्री। ठीक है। व्हावा तसा, आपकी हेल्प से। ठीक है। आगे, शिकु धीरता, शिकु धीरता, धीर मतलब क्या, पेशेंस। पेशेंस सीखना, या फिर कभी भी बोलते हैं ना कि पेशेंस बहुत ज़रूरी रहता है लाइफ में। अगर आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। शिकु धीरता, शूरता मतलब क्या, ब्रेवनेस, या फिर ब्रेवली, जब अपन कोई भी प्रॉब्लम आए या फिर कुछ भी कठिनाई हो तो उसको ब्रेवली हम फेस करें। ठीक है। वीरता मतलब क्या, जो बोलते हैं ना कि कोई अगर बड़ा प्रॉब्लम आया तो हम कैसे एकदम डिप्रेशन में जाते हैं, या फिर उसको बोलते हैं ना हार जाने का जो फील रहता है ना, वैसे नहीं करेंगे, हम उसको अच्छे से फेस करेंगे, तो उसको बोलते हैं वीरता। ठीक है। ये सब जो है वो क्वालिटीज़ है आगे, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उससे लड़ने के लिए। ठीक है। धीरता, शूरता और वीरता। धरु थोर विद्ये सवे नम्रता मतलब क्या, इस विद्या मतलब ये जो नॉलेज है उसके सामने हम पोलाइट रहेंगे। पोलाइट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के पास नॉलेज रहेगा, बहुत सारा नॉलेज रहेगा, तो कभी कभी क्या होता है, लोगों को बहुत ईगो हो जाता है। ठीक है। सॉरी, ईगो हो जाता है मतलब क्या, उन्हें लगने लगता है कि उन्हें बहुत कुछ पता है, या फिर उन्हें बहुत नॉलेज है, वो लोग बहुत कुछ सीख चुके। तो ये जो अहंकार, ये जो ईगो रहता है, वो इंसान को नीचे गिराता है। ठीक है। तो ये ईगो कभी नहीं रहना चाहिए मन में नॉलेज के प्रति। मतलब नॉलेज अगर हमें है तो हम दूसरों को ना बांटेंगे, या फिर दूसरे को ऐसे ही बिना ज्ञान बांटे ऐसे ही रहने देंगे, या फिर जो भी हमें जो नॉलेज मिला है, अच्छा नॉलेज, वो ना बांटना, या फिर जो भी नॉलेज अपने पास है उसके ऊपर घमंड करना, ईगो करना। ठीक है। धरु थोर विद्ये से वे नम्रता मतलब क्या, हमें ईगो नहीं करना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए। ठीक है। किसी को ज़रूरत है नॉलेज की तो उसे बांटना चाहिए, वो नॉलेज हमें उसे सिखाना चाहिए। ठीक है। आगे, मनी ध्यास हा एक लागो असा मतलब क्या,
मनी ध्यास हा एक लागू असा, मतलब ये जो है पूरा, ये जो क्वालिटीज़ है कि प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे से ब्रेवली फेस करना, या फिर लोगों में पोलाइटनेस होना, अगर किसी के पास नॉलेज है तो उसके अंदर ईगो ना होना, पोलाइटनेस होना कि वो नॉलेज दूसरों को भी बांटे और आगे बढ़ाए, ये जो चेन है वो आगे बढ़ाए, ये मन में ध्यास है। ध्यास है मतलब क्या, मन में हम ठाम चुके हैं, ठीक है। हाँ एक लागो असा, मतलब क्या, ये जो है, ये जो ध्यास है, ये जो एक एम है वो हम मन में ठान के रखेंगे, ऐसे वो गुरु को एड्रेस कर रहे हैं। जरी दुष्ट कोणी करू शासन, जरी दुष्ट कोणी करू शासन मतलब क्या, अगर कोई दुष्ट मतलब कोई बैड है, कोई ईवल है, या फिर कोई फ़ायदा उठा रहा है इलिटरेट लोगों का, या फिर नॉलेज उसको ज़्यादा है इसलिए वो जो इलिटरेट लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनको फंसा कर उनसे फ़ायदा उठा रहा है, तो उन्हें हम शासन, दुष्ट कोणी करू शासन, शासन मतलब क्या, उन्हें हम पनिश करेंगे, उन पे हम जो है पनिशमेंट वो ये करेंगे, मतलब उनके लिए लड़ेंगे। किन लोगों के लिए, जो इलिटरेट है, जिन्हें ज्ञान का इतना मतलब नॉलेज नहीं है इतना किसी के बारे में, या फिर लिटरेसी रेट जो कम रहती है, अभी इंडिया में लिटरेसी रेट जो है वो कम है, ठीक है, अभी डेवलप हो रही है, इसलिए लिटरेसी रेट ज़्यादा है, पहले बहुत कम था। तो तभी क्या होता था, बहुत सारे जो फ्रॉड्स थे, बैंक फ्रॉड्स हो, कॉल फ्रॉड हो, या फिर पैसे के मामले में फंसाना हो, या फिर बहुत ज़्यादा ना अभी भी गांव में होता है, गांव के इधर जो ज़मींदार लोग रहते हैं वो कैसे थोड़े बहुत पढ़े लिखे रहते हैं, तो वो जो गांव के लोग जो फार्मर्स रहते हैं उन्हें बहुत फंसाते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये किसके ऊपर, किसके दम पे फंसाते हैं, उनके पास नॉलेज है, ठीक है, किनके पास, जो ज़मींदार लोग हैं, जो सेठ लोग हैं, उनके पास नॉलेज है, तो वो लोग क्या, झूठे कागज़ बना के या फिर कागजात बना के वो फार्मर्स को फंसाते हैं और उन्हें पैसे के बीच में बोलते हैं ना, लोन के अंदर ही अंदर उन्हें डुबाते हैं, और उनसे लोन जो है या फिर पैसा जो है और डबल इंटरेस्ट या फिर आगे बहुत ज़्यादा पैसा उनसे वसूल करते हैं। तो वो जो है वो दुष्टपना है। दुष्टपना मतलब क्या, बैड बिहेवियर है, ईवल बिहेवियर है, तो उस बिहेवियर को हम पनिश करेंगे। और क्या, गुणी सज्जनांचे करू पालन, गुणी सज्जनांचे मतलब क्या, जो फार्मर्स, जो इलिटरेट लोग हैं, जिन्हें इतना नॉलेज नहीं है किसी के बारे में, तो उन्हें हम पालन करेंगे, पालन पोषण बोलते हैं ना, वैसे मतलब उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, उन्हें एक सहारा देंगे, ठीक है, उन्हें अपना नॉलेज बांटेंगे, या फिर उन्हें कोई फंसा रहा है तो उन्हें सहारा देंगे, ठीक है, और जो फंसा रहे उन्हें हम पनिश करेंगे। मनी मानसी हाच आहे ठसा, मनी मानसी मतलब मन में, मतलब दिल में, और मानसी मतलब क्या, इन माइंड मतलब दिमाग, दिल और दिमाग में भी यही है, ठसा मतलब यही छपा है, स्टैम्प, ठसा मतलब स्टैम्प, ठीक है, यही छपा है कि हमें जो बुरे लोग हैं, जो ईवल कार्य करें, मतलब जो ईवली बिहेव कर रहे हैं, उन्हें हम पनिश करेंगे, और जो सज्जन लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिन्हें नॉलेज की बहुत ज़रूरत है, उन्हें हम नॉलेज बांटेंगे और बुरे लोगों से बचाएंगे, उन्हें सहारा देंगे या फिर प्रोटेक्ट करेंगे। तुझी त्याग सेवा फळा येई अशी, तुझी त्याग सेवा फळा येई अशी मतलब क्या, जो भी टीचर रहता है या फिर जो गुरु रहता है वो ऐसे ही नॉलेज नहीं बढ़ता, उससे ना बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो लेखक क्या बोल रहा है, आपने जो सेक्रीफाइस किया है, तुझी त्याग सेवा फड़ा यही अशी मतलब क्या, आपने जो सेक्रीफाइस किया है उसका जो बोलते हैं ना रिटर्न गिफ्ट है, वो सेवा फड़ा मतलब क्या, जो रिटर्न गिफ्ट मिलेगा वो ऐसा है, तुझी कीर्ति राहिल 10 दिशी मतलब क्या, आपकी जो कीर्ति है, गुरु की जो बोलते हैं ना महानता है, वो हमेशा 10 दिशी मतलब क्या, बहुत ही सब जगह फैली हुई रहेगी। अभी फॉर एग्जांपल कोई एक बहुत ही अच्छा सीखा हुआ कोई एक स्टूडेंट रहेगा, या फिर फॉर एग्जांपल अगर पुराने ज़माने में देखोगे ना, तो जो संत लोग थे ना, तुकाराम, ये सब संत तुकाराम, मराठी में बहुत सारे उनके अभंग है, ज्ञानेश्वर, ये सब जो संत थे उन्होंने कहाँ से सीखा था, श्री विट्ठल, उनकी जो बुक्स थी, मतलब उनके ऊपर जो लिखी गई बुक्स थी और उनकी जो भक्ति में वो लोग सीखे थे, वो उनके लिए श्री विट्ठल जो थे वो गुरु थे। तो उन्होंने कैसा किया, उनके जो गुरु थे उन्होंने वो सीखा उनके गुरु से, अच्छा काम करना, सत्कार्य करना, सद्गुण लेना, ये सब, और फिर उनका नाम प्रसिद्ध किया। किनका, गुरु का मतलब किसका, श्री विट्ठल का, पांडुरंग, बहुत सारे नाम है, ठीक है, तो एक ही नाम है, मतलब एक ही है वो भगवान, श्री विट्ठल, पांडुरंग, वो सब, तो उनका नाम उन्होंने प्रसिद्ध किया। वैसे ही ये एग्जाम्पल क्या दे रहा है कवि यहाँ पर, कि कोई स्टूडेंट जो गुरु से सीखता है या फिर टीचर से सीखता है, वो क्या करेगा,
पूरे वर्ल्ड में या फिर पूरा अगर वो अच्छे से पॉपुलर हो गया या फिर बहुत बड़ा आदमी हो गया तो वो टीचर का नाम प्रसिद्ध करेगा, ठीक है। दाही दिशा मतलब क्या, वो सबको बताएगा कि मैं इन टीचर से पढ़ा था, इन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दिया, इनके वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। ये सब जो है वो टीचर को रिटर्न गिफ्ट है, ठीक है। टीचर कोई मतलब बोलते हैं ना लालची नहीं रहता, उसे क्या चाहिए रहता है, सिर्फ अपना स्टूडेंट जो है वो अच्छा मार्क्स लाए या फिर जो अपना स्टूडेंट है वो अच्छे से मेहनत करे और बहुत ही सक्सेसफुल हो लाइफ में, यही एक टीचर को चाहिए रहता है। तो वो ऐसे ही बोल रहा है कि तेरा जो त्याग है, मतलब टीचर्स का जो सेक्रीफाई है, उसका जो फल रिटर्न गिफ्ट है वो ये है कि हम बहुत ही सक्सेसफुल होंगे लाइफ में और आपका नाम रोशन करेंगे, ठीक है। अगा पुण्यवंता भला मानसा मतलब क्या, अगा पुण्यवंता भला मानसा मतलब वो अभी जो कवि है वो एड्रेस कर रहा है कि ये जो टीचर है वो भला मानुस है, बहुत ही पुण्य का काम करते हैं ये जो टीचर्स है, क्योंकि वो नॉलेज बांटते हैं। नॉलेज बांटना ये बहुत ही बड़ी बात है, नॉलेज बांटना, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं बांटा तो लोगों को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा किस बारे में, लोग ऐसे ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल अभी भी गांव वाले बहुत ऐसे बहुत इलिटरेट गांव वाले हैं जिन्हों को कुछ बारे मतलब बोलते हैं ना ऐसा कुछ कोर्ट का रहता है या फिर लोन का रहता है, इनके बारे में कुछ उन्हें ज़्यादा पता नहीं रहता, तो वो आसानी से फंस जाते हैं पैसों के मामले में या फिर ऐसा कुछ रहेगा, तो वो लोग बहुत सादे लोग रहते हैं। तो उनके तरफ उनको न्यू टेक्नोलॉजी सीखना या फिर उन्हें जो नॉलेज है वो मिलना कि क्या क्या कर सकते हैं, फसल कैसी उगानी रहती है, कैसे अच्छी फसल मिलती है, ये जो सब नॉलेज रहता है, या फिर बेसिक नॉलेज भी लिटिल बिट इंग्लिश या फिर किसी के बारे में जानकारी इन्फॉर्मेशन ये भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो नॉलेज बांटने का जो काम करते हैं लोग वो बहुत पुण्य का काम है, इनडायरेक्टली वो यही बोलना चाहता है, ठीक है, जो कवि है वो। आई होप ये आपको समझा होगा पूरा पोएम, मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर बहुत अच्छे से कोशिश की आपको समझाने की, बहुत डीपली हमने ये बहुत प्रैक्टिस किया है। एक बार इंट्रोडक्शन देख लेना और एक बार 2 बार पोएम पढ़ लेना मीनिंग्स के साथ समझ के, सब इजी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।